हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, आज है 15 अगस्त 2020। तो आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शानदार, जानदार और दमदार प्रश्नों वाला है। टॉपिक है हमारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो वीडियो है यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए और उत्तराखंड टेट के लिए, जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा इससे पहले का, तो आप उसको भी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना। तो पहला प्रश्न हमारा, शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य जो है अनुभव के द्वारा किया जाता है। ये किसने कहा है? स्किनर ने, जॉन लॉक ने, गुडनफ ने या गैसल ने? तो शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है, ये कहा है जॉन लॉक ने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। इस परिभाषा को कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कागज जो होता है वो एकदम प्लेन होता है और इस पर लिखकर जो है लॉक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? लॉक लगाया जाता है। तो इस तरीके से इस परिभाषा को याद रखिएगा। देखिए, स्किनर महोदय जो आपके थे वो कहाँ के निवासी थे? वो अमेरिका के निवासी थे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। स्किनर जो थे वो अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर जो है 1938 में किया था और कबूतर पर 1943 में किया था। और इनका जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उसको एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जितने भी प्रश्न मैं ले रहा हूँ इस समय, और आपका टेट का एग्ज़ाम जो है जल्दी होने वाला है, तो तैयारी आपकी एकदम धुआंधार, दमदार, जानदार होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से प्रश्नों को लिया जा रहा है और पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। जो बालक 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होते हैं वह अर्ध स्वप्न में होते हैं। यह किसने कहा है? गैसल ने, थांडाइक ने, रूसो ने, नन ने? तो जो बालक 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होते हैं वो अर्ध स्वप्न में होते हैं, ये कहा है थांडाइक महोदय ने। इस परिभाषा को कैसे याद रखेंगे कि जब हम वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं और जब डाई लगा लेते हैं तो 3 से 6 वर्ष के हो जाते हैं। डाई, देखिए निकल रहा डाइक में डाई, तो डाई लगा लेते हैं तो जो है 3 से 6 वर्ष के हो जाते हैं और जो है हमें आधे स्वप्न आते हैं। थांडाइक महोदय आपके कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे और इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था जिसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है सीखने के 8 नियम दिए थे, जिसमें से 5 जो गौड़ थे, 3 आपके थे प्राथमिक। प्राथमिक नियम आपको याद रखने हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। जो आपके 5 गौड़ नियम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक नियम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अतार्किक चिंतन की कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? अतार्किक चिंतन यानी बिना हाथ पैर का चिंतन जो है किस अवस्था में होता है? तो ये होता है आपका शैशवावस्था में। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 6 वर्ष की अवस्था, या कहीं कहीं पर आपको 5 लिखा मिलेगा। तो शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष या 5 वर्ष की अवस्था होती है। बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था का समय क्या होता है? जन्म से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 18 से 25 वर्ष। तो जो शैशवावस्था होती है उसका समय क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, जन्म से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो आपकी क्या होती है? शैशवावस्था होती है। सी ऑप्शन सही है आपका। अगली परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी जो शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता होती है वो अन्य जो अवस्थाएं होती हैं जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उन सबसे अधिक होती है। तो ये किसने कहा है? रूसो ने, रायबर्न ने, वाटसन ने? तो ये कहा है वाटसन महोदय ने। डी ऑप्शन सही है आपका। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, सीखने की सीमा और सीखने की तीव्रता ज़्यादा कब होती है? जब जो है वाट, सन में क्या होता है? सूरज। जब जो है सूरज निकल आता है तो सीखने की तीव्रता और सीखने की जो सीमा है वो अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। इस तरीके से इस परिभाषा को याद रखिएगा।
अगला है संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है बाल्यावस्था में होती है। आपने देखा होगा जो 6 से 12 वर्ष का बालक होता है, अगर आप उसका स्कूल बैग चेक करेंगे तो क्या होता है, स्कूल बैग में जो है वो फटे पुराने कागज़ रख लेता है, टूटी हुई पेंसिल रख लेता है, रबड़ रख लेता है छोटी छोटी, और अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें जो है कलर पेंसिल, कलर चाक टूटे हुए, कंचे रखता है। तो संग्रह की प्रवृत्ति जो है बाल्यावस्था में पाई जाती है। नैतिकता का अभाव और अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? तो नैतिकता का अभाव और अनुकरण की प्रवृत्ति जो होती है वो शैशवावस्था में होती है। किसमें होती है? शैशवावस्था में होती है। आपने देखा होगा नैतिकता का अभाव होता है। जैसे कोई छोटा सा बालक होता है 4 या 5 साल का, वो जो है कुछ भी कह सकता है किसी भी व्यक्ति को, किसी को गाली देने लग सकता है, किसी को उल्टा सीधा कह सकता है। वो नहीं जानता है कि नैतिकता क्या है, किसको हमें क्या चीज़ बोलनी है। तो नैतिकता का अभाव शैशवावस्था में होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति देखिए, जो बालक होता है 2 से 3 साल का, अगर जो है आप गलत करेंगे तो वो गलत करेगा, यानी वो जो है अनुकरण करके सीखता है। तो नैतिकता का अभाव और अनुकरण की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। बाल्यकाल को या कह सकते हैं बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है? रूसो, रायबर्न, रास, वाटसन। तो मिथ्या को मान लीजिएगा मीठा, मीठा हमें रास नहीं आता है। रास कहाँ पर है? ये इस तरीके से याद रखिएगा इस परिभाषा को। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न है अगला, यह कथन है शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए। देखिए जो परिभाषा है ये बाल्यावस्था से जुड़ी हुई है। लिखा है शायद ही कोई ऐसा खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए। किसने कहा है? तो ये कहा है स्ट्रेंग ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? स्ट्रेंग। देखिए अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो ये स्ट्रेंग ही पढ़ा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में हम लोग इसे स्ट्रेंज पढ़ते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? स्ट्रेंग। इंग्लिश देख रहे होंगे आप। देखिए अगर कोई 10 वर्ष का बालक है और वो सभी खेल खेल लेता है, ये एक जो है स्ट्रेंज बात है, विचित्र बात है। तो याद रखिएगा इसको भी। अगला है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। यह कथन किसका है? रूसो, वैलेंटाइन, नन, रास। देखिए जो किशोर होते हैं वो वैलेंटाइन के दिन जो है क्या करते हैं? वैलेंटाइन के दिन क्या करते हैं? जो है अपने प्यार का इजहार करके नाजुक अपराध करते हैं। तो वैलेंटाइन कहाँ है आपका? बी ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरीके से इस परिभाषा को याद रखने की कोशिश रखिएगा। और एक बात होती है, देखिए जो जो बाल विकास है वो परिभाषाओं पर ही डिपेंड है, और परिभाषाओं को हमेशा रटने की कोशिश मत करिए, समझकर कीवर्ड बनाकर याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रहेंगी परिभाषाएं। जैसे यह परिभाषा है बहुत ही आसान है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। प्रश्न है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और आंधी तूफान की अवस्था है। यह कथन किसका है? बहुत से लोगों को रटा होगा कि ये कथन जो है स्टैनले हॉल का है। बिल्कुल सही जवाब है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए हाल आ रहा है, और जो किशोर होते हैं अगर वो हाल में अकेले होते हैं तो वो क्या करते हैं? आपस में लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, तनाव करते हैं, आंधी तूफान मचा देते हैं क्लास में। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है विषमलिंगी प्रेम और तार्किक चिंतन। यह किस अवस्था में होता है? तो देखिए विषमलिंगी प्रेम जो है वो किशोरावस्था में होता है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। और तार्किक चिंतन यानी तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है वो किशोरावस्था में होती है। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा। विषमलिंगी प्रेम होता है, विषमलिंगी प्रेम की वजह से जो बालक होता है वो बालिका के प्रति जो है अट्रैक्ट होता है, और बालिका जो है बालक के प्रति अट्रैक्ट होती है। इसी वजह से जो है वो सजते संवरते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या मानते हैं? ये किसने कहा है? बाधा मानते हैं। तो किसने कहा है? कॉल सैनिक ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या कहा है? किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? जो किशोर होते हैं किशोरावस्था में, प्रौढ़ों को यानी जो बूढ़े होते हैं उनको क्या मानते हैं अपने मार्ग में? अपने मार्ग में काल मानते हैं। कॉल सैनिक यानी कह सकते हैं यमराज का सैनिक मानते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा रिलेट करके याद रखिएगा इन परिभाषाओं को। मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है? मूर्त चिंतन क्या होता है? यानी वस्तुओं से जुड़ा हुआ चिंतन।
देखिए जो आपका सहसावस्था होती है वो तो तार्किक होता है, बिना हाथ पैर का चिंतन होता है उसमें। मूर्त चिंतन यानी वस्तुओं से जुड़ा हुआ चिंतन जो है किशोरावस्था में भी तो होता ही होता है, लेकिन जो है शुरुआत किस में होती है, तो ये बाल्यावस्था में होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और किशोरावस्था में जो है तार्किक चिंतन पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? फ्रायड का, सुकरात का, रूसो का, नन का। तो ये कथन है सिगमंड फ्रायड का। मुझे देखिए एकदम मुंहजबानी रटी हुई है, क्योंकि मैंने बाल विकास की परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया हुआ है। देखिए 4-5 वर्ष को आप 4-5 क्या मान लेंगे? मिनट मान लेंगे। जो भी बनाना, यहाँ पर लिख दीजिए जो भी बनाना हो। ठीक है, तो देखिए जैसे फ्राइड को मान लीजिए फ्रा आ रहा है, मतलब फ्राई करना। देखिए आप जब कभी सुबह लेट हो जाते हैं तो आप अपनी मम्मी से कहते हैं जो कुछ भी बनाना फ्राई करके 4-5 मिनट में बना देना। तो फ्रा, फ्राइड, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है उत्तर बाल्य काल का समय क्या होता है? देखिए बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष का मैंने बताया था। 6 से 9 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है, और आपकी 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला सही है नहीं, दूसरा सही है नहीं, तीसरा सही है नहीं, चौथा बिल्कुल सही है। 9 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यकाल का समय होता है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में है? सहसावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो नैतिकता का अभाव जो है सहसावस्था में होता है। अभी मैंने आपको बताया था, पहला ऑप्शन सही है। किशोरावस्था का समय क्या होता है? जन्म से 6 वर्ष का समय, 12 से 18 वर्ष का समय, 6 से 9 वर्ष का, या 9 से 12 वर्ष का। तो देखिए जन्म से 6 वर्ष की अवस्था तो आपकी क्या होती है? सहसावस्था। और 6 से 12 वर्ष की अवस्था आपकी बाल्यावस्था होती है। तो 12 से 18 वर्ष की अवस्था आपकी क्या होगी? किशोरावस्था होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। यह कथन किसका है? फ्रायड का, सुकरात का, रूसो का, थांडाइक का। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। तो ये जो कथन है ये किसका है? देखिए जो ऑप्शन है आपका, इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। एक आप 5वां ऑप्शन जोड़ लीजिए, क्रो एंड क्रो, तो ये सही होगा। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? बालक ने 20वीं शताब्दी में 20 कौवे पकड़े। इस तरीके से इस परिभाषा को याद रखेगा। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। तो बालक ने 20वीं शताब्दी में 20 कौवे पकड़े। ठीक है, तो आपका ई ऑप्शन सही है। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। यह किसने कहा है? गैसल ने, सुकरात ने, रूसो ने, थांडाइक ने। तो ये कहा है गैसल महोदय ने। इसने कहा है, गैसल ने कहा है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के जो 20 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं, और बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। और गारंटी देता हूँ, गारंटी नहीं देता हूँ, कह सकता हूँ, आशा करता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको 1-2 प्रश्न इनसे जरूर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।